हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं फिर से सार संग्रह का मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं सार संग्रह का। और ये भी वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? तो ये अमृत बाजार पत्रिका है। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? तो अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरुद्ध करते समय पुलिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ? तो 1909 के अधिनियम से हुआ। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात 1909 के अधिनियम से हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम से लागू किया गया केंद्र में द्वैध शासन का 1935 के अधिनियम से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजरी सेना को स्थापित किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजरी सेना को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में था? तो ये बटलर समिति की रिपोर्ट में था। किस समिति के? बटलर समिति के। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो ये ऊधम सिंह था, जो कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को वो डायर को गोली मार देता है, ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो चापेकर बंधु तीन भाई थे, जो कि दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर थे। ये तीनों भाई थे जो कि स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई। कौन था? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय ये स्वामी दयानंद सरस्वती को है। किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक्स ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, और 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, गुरुवार सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो केलपन ने किया था। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? केलपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस
वर्ष समाप्त हुआ था, तो 1912 ईस्वी में समाप्त हुआ था। घोषणा 11 दिसंबर 1911 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन किया जाना था गांधी इरविन समझौते से। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो शंकर नायर ने दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो शंकर नायर ने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पुरस्कार के समय सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार लौटा दिया था? तो असहयोग आंदोलन करने से पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन चट्टोपाध्याय शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो ये 12 जनवरी 1934 ईस्वी को दी गई थी। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चट्टोपाध्याय शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किए गए व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज मांग की प्रस्तुत की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी अतीतवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की स्थापना की? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर दल की स्थापना की। किस दल की? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, अछूतोछार के दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की? B.R. शिंदे ने की थी। अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की? B.R. शिंदे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग 1917 ने किस वर्ष पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर की थी। सैंडलर आयोग 1917 ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो शिक्षा पर की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 का गठन हुआ था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डेलिब्रेशंस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डेलिब्रेशंस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अवध को अंग्रेजों राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्रता सरकार बनाई? तो बेगरा एवं मेमन सिंह। बोगरा एवं मेमन सिंह। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा एवं मेमन सिंह स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी के लगभग कितने कूका विद्रोह आरंभ किया? तो गुरु राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी के लगभग किसने कूका विद्रोह आरंभ किया? गुरु राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र के
मुक्त किसके विरुद्ध था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। मेरठ षड्यंत्र केस मुक्त किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के बीच था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिज़रेली ने दी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिज़रेली ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आया का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। माउंटबेटन योजना का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण, बिहार से किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण, बिहार से। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर में की थी। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरलेवी था। वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरलेवी था। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बॉम्बे में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ब्रिटिश नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को भारत का फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विभूति से कुछ कम नहीं था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विभूति से कुछ कम नहीं था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। भारत में संविधान सभा बनाने की घोषणा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त है? जॉर्ज यूले को। अगला क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वर वधु अर्थात भारत के दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन सैयद अहमद खान का है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह
किसका कथन है? सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसराय काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री से 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने किया था। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक तथा अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, महासचिव ठक्कर बापा थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, महासचिव ठक्कर बाबा थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा जो कि हरिपुरा गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? तो पंजाब के क्षेत्र में। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? से डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? तो दिल्ली पर। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तत्या टोपे। अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तत्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल 1898 ईस्वी को। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था, क्या था? हिंदू कॉलेज कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका? लाला लाजपत राय का। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित की गई? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? तो जाकिर हुसैन समिति ने। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था जाकिर हुसैन समिति ने। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो उमाजी नायक के नेतृत्व में किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके भी नेतृत्व में किया गया? उमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक 1885 से 1906 के किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो दादाभाई नौरोजी ने किया। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल धिंगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवा को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। मदन लाल धिंगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बी डी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने की थी। कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझा था? लाला हरदयाल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझा था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान था। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि किस नगर में स्थित है? ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग से। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध वारेन हेस्टिंग से।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरलू नायडू ने। श्री धरलू नायडू ने। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? धरलू नायडू ने। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया था? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को दिया गया था कर्नल वायली की हत्या में मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे वंदे मातरम पत्र के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जतीन्द्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 56 ईस्वी में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 56 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो ये खासी था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाले प्रथम जनजाति कौन सा था? तो खासी था। अगला क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मालवीय समिति। कौन थे? मालवीय समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मालवीय समिति थे। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है यह कथन किसका? अरविंद घोष की। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है यह कथन किसका? अरविंद घोष की। अगला क्वेश्चन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर। लंदन में 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? तो 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ट्रावणकोर में। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये ट्रावणकोर में हुआ था। और 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सेना का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वेल्लोर 1806 ईस्वी में हुआ था।
ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर में 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी अंधाधुंध क्रियान्वयन। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खां था। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल बख्त खां था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र के। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण सत्याग्रह, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य यानी गोल का अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय संतोष का जनक किसे कहा था? वैलेंटाइन सिरोल को कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा का निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आधार पर। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह पर। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सा सर्वाधिक त्रासद घटना घटित? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अंत अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी ने। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेसी नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेसी नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध किसका यह कथन है? जिनका है? बिपिन चंद्र पाल का। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? बिपिन चंद्र पाल का। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का मुखबिरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी?
छापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? छापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या 22 जून 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन ए मुहिम्पाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? सरदार अजीत सिंह ने की थी। अंजुमन ए मुहिम्पाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? सरदार अजीत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1892 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन से संबंध धरासन आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया था? तो वेब मिलर ने। नमक आंदोलन से संबंध धरासन आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया? वेब मिलर ने। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना सशस्त्र गार्ड स्थापित किया था? तो डिंडीगुल में। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना सशस्त्र गार्ड स्थापित किया था? डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, उसके माध्यम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, उसके माध्यम में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हेतु। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के काल में जमींदारों के विरुद्ध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।